आज है दोस्तों 10 दिसंबर 2025 और आज हम देखेंगे 10 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो कि आपके जो भी प्रतियोगिता एग्जाम्स है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है भारत सरकार स्थित सहकारी राइड हेल्पिंग ऐप का नाम क्या है। इस ऐप का नाम है दोस्तों भारत टैक्सी। भारत टैक्सी से रिलेटेड हम अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत टैक्सी किस आधारित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सहकारी आधारित है। का जो उद्देश्य है वो दोस्तों ड्राइवरों की आय बढ़ाना है। भारत टैक्सी किस क्षेत्र से जुड़ा है, वो परिवहन से जुड़ा है। और जो आत्मनिर्भर भारत है वो किस सेक्टर से जुड़ा है, तो वो स्वदेशी सेवाएं से जुड़ा है। राइड हेल्पिंग ऐप का मुख्य यूजर कौन होता है, वो होता है यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मतदाताओं सूचियों को पूरी तरह डिजिटल करने वाला राज्य जो बन गया है उसका नाम है राजस्थान। डिजिटल करने वाला राज्य वो बन गया है राजस्थान। इसके क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चंस फाइनल जो आएंगे आपके सामने वो है भारत में जो चुनाव कराने वाली जो संस्था होती है वो होती है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। अब वोटर आईडी का जो दूसरा नाम होता है वो है ईपिक नंबर होता है। और ये डिजिटल वोटर लिस्ट से क्या ख़त्म होता है, तो डुप्लीकेट वोट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। भारत में मतदान की आयु क्या है, भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। भारत में जो इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया है, जो निर्वाचन आयोग है, उसका गठन कब हुआ था, तो ये है 1950। ये 1950 में इसका गठन हुआ था। भारतीय सेना इन योगदा 2025 कहाँ आयोजित हुआ, ये आपसे क्वेश्चन करा गया है। तो ये नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जो भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो रक्षा मंत्री कौन होता है, तो वो होते केंद्रीय मंत्री जो कि अभी फ़िलहाल में राजनाथ सिंह हैं। थल सेना का प्रमुख किस रैंक के होते हैं, वो जनरल रैंक के होते हैं। और सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और जो तीनों सेनाएं होती हैं उनका जो प्रमुख पद होता है उसको क्या कहते हैं, सीडीएस, ये पद का नाम है। भारत ने हाल ही में वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ खोला है, भारत ने जो नया अभी वाणिज्यिक दूतावास भवन खोला है वो शंघाई में खोला है, चाइना में। भारत का जो विदेश मंत्रालय क्या कहलाता है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो कहलाता है MEA। और जो दूतावास होता है वो किस देश की राजधानी में होता है, तो वो जो भी मेजबान देश होता है उसकी राजधानी में दूतावास होता है। वाणिज्यिक दूतावास का मुख्य कार्य क्या है, व्यापार सहायता होता है। और चीन की जो मुद्रा है दोस्तों वो याद रखिएगा युआन है। और भारत चीन की जो सीमा है उसे हम LAC कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई, ये शुरू की गई बिहार में। बिहार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार का जो पुराना नाम था वो दोस्तों था मगध। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो वही बिहार में है। और जो बिहार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को, बिहार दिवस। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम है गंगा। हाल ही में विश्व फार्मूला 1 चैंपियन कौन बने, हाल ही में जो विश्व फार्मूला 1 चैंपियन बने हैं उनका नाम है लैंडो नॉरिस, ये इनका नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला 1 किस खेल से जुड़ा होता है, वो मोटर रेसिंग कार से जुड़ा होता है। F1 का आयोजन कौन करता है, FIA करता है। F1 की टीम का नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। रेस में पहला स्थान पाने वालों को क्या मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं। और F1 ट्रैक पे जो को क्या कहते हैं, F1 ट्रैक को कहते हैं सर्किट। हाल ही में किसे नया इसरो प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है गोपालन माधवन को। इनको इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसरो की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1969 में की गई थी।
इसरो का जो मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह अगर पूछा जाए तो आर्यभट्ट था। गगनयान किस मिशन से जुड़ा है? गगनयान किससे जुड़ा मिशन है? ये आपसे पूछा है तो मानव अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष विभाग किस मंत्रालय के तहत है? तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय के तहत है। 2025 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत में कहाँ होगी? ये होगी चेन्नई में। हॉकी भारत का कौन सा खेल है? तो ये राष्ट्रीय खेल है। FIH का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी में अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 11 होती है। हॉकी विश्व कप कितने साल में होता है? 4 वर्ष में होता है। हॉकी से जुड़ा जो प्रमुख पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। आई लाइक चैलेंजर्स पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? आई लाइक चैलेंजर्स किसके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है? वो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीवनी को अंग्रेजी में कहते हैं बायोग्राफी। पुस्तक का जो गुजराती संस्करण किस भाषा से जुड़ा है? वो है गुजराती में। गृह मंत्रालय किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। राजनीतिक आत्मकथा किस श्रेणी की पुस्तक है? नॉन फिक्शन। पुस्तक विमोचन को क्या कहते हैं? बुक लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ हुआ? ये हुआ पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी वन लैंड रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो भारत और नेपाल की सीमा को क्या कहते हैं? खुली सीमा। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सहयोग। संयुक्त सैन्य अभ्यास कितने देशों के बीच होता है? द्विपक्षीय देशों के बीच। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और भारत की उत्तरी सीमा किस देश से है? वो नेपाल से लगी हुई है। भारत में बांधों का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किस राज्य में होगा? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो ये है राजस्थान। ये आप याद रखिएगा। बांध जल संस्करण किससे जुड़ा है या नहीं? बाल जो जल संस्करण है से जुड़ा है या नहीं? तो ये हाँ। जल शक्ति मंत्रालय किससे जुड़ा है? जल संसाधन से। राजस्थान का प्रमुख बांध कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। सूखा प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान। और बांध किस ऊर्जा से जुड़ा होता है? तो जल विद्युत से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन और करा दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों एक बात बतानी थी आपको, अभी हमने वीडियो स्टार्ट करी है। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो नई नई हम लाते रहेंगे आपके साथ में। अभी बहुत सारी वीडियोज़ आप आना बाकी है। ठीक है, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।